देख रहा है ना विनोद, जल्दी से आ जाओ रे विनोद। तेरे चट्टा सभी कौन विनोद विनोद कैले रहता है। आ जाओ। आज हम लोग लगभग ऑल शिफ्ट के क्वेश्चंस करने वाले हैं। पानी ले आइए हो। आज हम लोग चला लगभग ऑल शिफ्ट के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, फिर हम लोग शुरू करते हैं आज की शानदार कक्षा को। तो शानदार कक्षा आपके इंतजार में है। चला जी, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है एड्स। एड्स के बारे में क्वेश्चन पूछा है, गौर फरमाइएगा। एड्स के बारे में क्वेश्चन पूछा है। चला, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो 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 डिफिशियंसी सिंड्रोम। डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और इसमें चला क्या प्रभावित होता है? प्रभावित होता इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी प्रभावित होता है। चला, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। इम्यूनिटी प्रभावित होता, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। और इसका जो टेस्ट होता है, चला एड्स का जो टेस्ट होता है वो होता है चला एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट होता है। और ईसीजी के बारे में हम लोग जानते हैं। चला, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये हार्ट से रिलेटेड टेस्ट है। और एक होता है ईईजी। ईईजी बोले तो इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राम, ये मस्तिष्क से रिलेटेड टेस्ट है। मस्तिष्क से रिलेटेड टेस्ट है। ये मस्तिष्क से रिलेटेड टेस्ट है। ये टेस्ट है चला एलिसा टेस्ट है। ईसीजी हार्ट से रिलेटेड, ईईजी मस्तिष्क से रिलेटेड। इसमें प्रभावित होता है, इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आती है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। आंसर आंसर बताइए क्या हो जाएगा वो। अच्छा, आंसर तो है नहीं, ऑप्शन है नहीं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन कहता है आवर्त सारणी में लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाने पर। ये चला किसी न किसी सोर्स से ही क्वेश्चन लिया हुआ है। आवर्त सारणी में यहाँ लिथियम है और यहाँ फ्लोरीन है। इधर से इधर जाने पर क्या होगा? नाभिकीय आवेश। चला, परमाणु की संख्या बढ़ेगी, परमाणु संख्या बढ़ेगा तो नाभिकीय आवेश भी बढ़ेगा। और आवर्त में है तो परमाणु त्रिज्या का मान चला घटेगा। ये आंसर हो जाएगा। यू विल गेट द आंसर। परमाणु त्रिज्या इधर से इधर जाने पर घटेगा ना। आंसर पानी की जगह माजा लाइए। अगला अगला की अगर हम बात करें, चला न्यूलैंड कहता है न्यूलैंड के अष्टक नियम का प्रथम और अंतिम तत्व। चला, प्रथम तत्व जो होता है वो हाइड्रोजन है। अंतिम तत्व जो होता है वो थोरियम है। और चला नियम कहां तक लागू होता है? नियम कैल्शियम तक लागू होता है। हेलोजन के तत्व की संख्या कितनी है? तत्व की जो संख्या है चला, वो तत्व की संख्या 56 है। पहले तत्व का गुण 8वें से मिलता है, 7 जोड़ना है। दूसरे तत्व का गुण 9वें से मिलता है, 9वें से मिलता है, 9वें से मिलता है, 9वें से मिलता है। और अगर हम बात करें, चला न्यूलैंड का अष्टक नियम सारे गम पादा संगीत के सुरों से सजाया गया है। संगीत के सुर से सजाया गया है। और अगर हम बात करें हेलोजन के साथ, हेलोजन के साथ कोबाल्ट और निकेल को रखा गया है। कोबाल्ट एंड निकेल को रखा गया है। को रखा गया है। हेलोजन के साथ कोबाल्ट और निकेल को रखा गया है। ये सारा मामला है जो पूछ सकता है। कितने लोग ये क्वेश्चन अगर चला आपके सिटिंग में आता तो आप बना लेते? जल्दी से एक टाइप कीजिए। कितने लोग अगर चला आपके सिटिंग में होता तो आप बना लेते? जल्दी से एक टाइप कीजिए। लव यू गुरुजी।
जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। ये देख रहा है ना, विनोद का ट्रेंड चला दिया है तुम लोग। अगला कहता है आवर्त सारणी में किधर गया, हाँ चला, ये रिएक्शन पूछा है, इनमें से कौन क्लोर क्षार अभिक्रिया है, जल्दी बताइए। क्लोरीन होना चाहिए और क्षारीय होना चाहिए, जल्दी बता। सब रिएक्शन देल है, NaCl है, H2O है, NaOH हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा और H2 हो जाएगा। यहाँ क्या किया, चला गौर से देखो, 2 NaOH है, NaCl H2, HO तो कुछ होवे नहीं करता है, चला ये गलत हो गया। HO कुछ होता है क्या, और H बनता नहीं है, तो ये गलत हो गया। अब बता क्या होगा, यहाँ एगो दिया है 2 NaCl 2 H2O, यहाँ 2 NaOH और Cl2 और H2O, ये दोनों सेम लिखा गया है। चलो बच्चा लिखाया होगा तो गड़बड़ हो गया होगा, ये दोनों सेम है तो ये आंसर हो जाएगा। 2 NaCl 2 H2O 2 NaOH Cl2 H2 दोनों सेम लिखा गया है। ये चला किसी न किसी सोर्स से चला लिया गया, अलग अलग चैनल पे आ रहे हैं क्वेश्चंस, तो अलग अलग बच्चों से आ रहे हैं क्वेश्चन, वो सारा हम कलेक्ट करवाएं। ये चला होगा नहीं क्या, क्योंकि HO होता नहीं और H होता नहीं है, तो ये भी कट जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, प्रकाश संश्लेषण में कितनी संख्या में CO2 और H2O होता है, जल्दी बता। ये क्वेश्चन चला पूछा है, प्रकाश संश्लेषण में कितनी संख्या में CO2 और H2O होता है, जल्दी से बता दीजिए। रिएक्शन होता है चला CO2 प्लस H2O, दिस विल गिव C6H12O6 प्लस CO2 प्लस H2, ये रिएक्शन होता है। अब इसको चला जी बैलेंस कर लीजिए, 6 12 6 6 6, यहां हो जाएगा 12, यहां हो जाएगा 6, यहां हो जाएगा 6। ये रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा है, कितना CO2 और कितना H2O होगा। आंसर बताइए। आंसर बता दीजिए जल्दी से, रिएक्शन लिख लीजिए। चला बैलेंसिंग ऑफ दिस रिएक्शन भी पूछा है, ये ध्यान रखिएगा। इसका जो ऑक्सीजन है ये आया है कार्बन डाइऑक्साइड से, और इसका जो ऑक्सीजन है ये आया है जल से, ध्यान रखिएगा। चला ग्लूकोज का ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से आता है, और ऑक्सीजन का ऑक्सीजन जो है वो जल से आता है, जल्दी से लिख लो। अगला क्वेश्चन, प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड में नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितना बार चला हम बताएं। न्यूट्रॉन निकालना है, घटा दीजिए, 242/94 कर दीजिए, 12 में 4 गया 8 हो गया, 14 में 9 गया 5 हो गया, 158 इज द राइट आंसर। जल्दी बता आंसर। ये लिखा है सर जी आपके साइंस के बाप हो, मालिक हो, साइंस आपसे पेड बैच लेकर मैंने पढ़ा, बहुत क्वेश्चन फंस रहा है, डेली एनालिसिस करता हूं और आपके बुक से एक एक क्वेश्चन आ रहा है, बस आशीर्वाद दीजिएगा। चला जी मेरे बुक से नहीं, सबके बुक से आ रहा है, अच्छे से आप लोग पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए, हो जाएगा काम। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कौन है, तो सबको पता है। चला एंटी पार्टिकल कौन है, एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन है। एंटी पार्टिकल कौन है, चला जल्दी बताओ। चला मेरा सोर्स नहीं है, ये अन्य चैनलों का स्रोत है, बच्चों का स्रोत है, जहां से क्वेश्चन आया है। पॉजिट्रॉन हो जाएगा, चला पॉजिट्रॉन इज द राइट आंसर। अगला कार्नेनाइट, ये तो चला कितना बार हम बताएं, कार्नोटाइट जो है ये यूरेनियम का अयस्क है, यूरेनियम का अयस्क है, कार्नोटाइट यूरेनियम का अयस्क है। और इसका एक और अयस्क जो है चला पिंच ब्लेड है, पिंच ब्लेड है। थोरियम का अयस्क मोनोजाइट है, थोरियम का अयस्क जो है चला वो मोनोजाइट है, थोरियम का अयस्क जो है वो मोनोजाइट है। चला कार्नेटाइट किसका अयस्क है, यूरेनियम का अयस्क है, और पिंच ब्लेड भी। थोरियम का अयस्क जो है वो मोनोजाइट है, थोरियम का अयस्क क्या है, चला मोनोजाइट है। अगला क्वेश्चन कहता है एक समान प्रतिरोध आर के तार को यदि समान भागों में विभाजित कर दे तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, चला R/2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा आंसर। लेकिन अगर प्रतिरोधकता कहेगा तो प्रतिरोधकता उसका आंतरिक गुण है, नहीं बदलता है। प्रतिरोधकता लिख लो, इहो क्वेश्चन पूछा है, तार के विभाजन से नहीं बदलता, तार के विभाजन से नहीं बदलता, तार के
विभाजन से नहीं बदलता, तार के विभाजन से चला नहीं बदलता है। आंसर चला, सारा फाउंडेशन आज से ही अनाउंस होने वाला था, कुछ कारण से नहीं हो पाया है, जो कल से हो जाएगा। कल से सारा फाउंडेशन अनाउंस होगा, कल आपको मिल जाएगा और परसों मंडे से आपको बैच मिलेगा। प्रतिरोधकता, अगर आपको कह दे चला कि आर प्रतिरोध का तार है, आर प्रतिरोध का तार है, प्रतिरोध का तार है और 4 बराबर भागों में बांट दिया, 4 बराबर क्वेश्चन पूछा है, 4 बराबर भाग में बांट दिया, 4 बराबर भाग में बांट दिया, 4 बराबर भाग में बांट दिया, तो कहेगा प्रतिरोधकता क्या होगा, प्रतिरोधकता क्या होगा, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता क्या होगा। एक ऑप्शन दे देगा रो ए रह जाएगा, दूसरा ऑप्शन रो बाय 4 हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन रो बाय 2 हो जाएगा। आंसर बताइए क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। मेरा कल एग्जाम है 7:30 बजे, आंसर बताओ क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा। आर प्रतिरोध का तार है, 4 बराबर भागों में काट दिया, तो प्रतिरोधकता क्या होगा, व्हाट इज द प्रतिरोधकता, आंसर बताओ जल्दी से, आंसर बताइए क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। ए की बी की सी, रोए रह जाएगा। चला, अब प्रतिरोध कहता ना तो R/4 हो जाता। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। फ्लेमिंग का नियम चला खूब पूछा है, फ्लेमिंग का 2 नियम था, अगर आप नहीं जानते हैं तो जानिए। फ्लेमिंग का एक बायां हाथ का नियम था, एक बायां हाथ का नियम है चला, और फ्लेमिंग का एक दायां हाथ का नियम है। फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम मोटर के लिए है और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जनरेटर के लिए है, जनरेटर के लिए है, जनरेटर के लिए है। और चला दोनों हाथ में अंगूठा, एगो है अंगूठा, एगो है तर्जनी, एगो है मध्यमा, मध्यमा, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा। अंगूठा है जो है चला, ये बल और गति की दिशा को दर्शाता है, और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है, और मध्यमा जो है विद्युत धारा को दर्शाता है, विद्युत प्रेरित धारा या ईएमएफ को दर्शाता है। मध्यमा जो है ये प्रेरित धारा या ईएमएफ को दर्शाता है, प्रेरित धारा या ईएमएफ को दर्शाता है। ये को चला ओम्स लॉ होता है, V बराबर IR, इससे क्वेश्चन खूब पूछ रहा है, V देता, I देता, R मांग रहा है। आज भी 2 क्वेश्चन पूछा है। आंसर बताइए, व्हाट इज द फिजिकल वैल्यू, कितना पर 257 पर, 257 पर प्लाज्मा हो जाता है। चला बताए हुए देखो, तीनों उंगली में, दोनों में सेम कॉमन है, दोनों में ये बातें कॉमन है। तीनों उंगली में सबसे ज्यादा बलशाली ये होता है, ये बल और गति को दिखाएगा। ये चैप्टर का मध्य करंट है, तो करंट मध्यमा को दर्शाएगा, करंट या प्रेरित धारा या ईएमएफ को। ईएमएफ का यूनिट पूछा चला, वो लड़का ने मार पाया। ईएमएफ का यूनिट चला वोल्टेज ना है, वोल्ट होता है। यो क्वेश्चन पूछा है, ईएमएफ का यूनिट वोल्ट होता है। आंसर बताइए। अंगूठा जो है चला, अंगूठा बल या गति की दिशा, तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र, याद रखना अंगूठा बल या गति की दिशा, ई जो है चुंबकीय क्षेत्र की, ई विद्युत धारा की दिशा, क्योंकि बीच में ना है, बीच में विद्युत धारा की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र की। अंगूठा बल, क्योंकि सबसे ज्यादा बलशाली है, जिधर बल लगेगा उधर ना गति होगा, तो बल और गति हो जाएगा। ये धारा और ईएमएफ हो जाएगा, और जिधर धारा होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिधर होगा उधर धारा होगा, और ये चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र बल धारा, चुंबकीय बल गति धारा ईएमएफ चुंबकीय क्षेत्र। ये क्वेश्चन पूछा है चला, इसको एक बार बढ़िया से देखना। सबसे ज्यादा बलशाली अंगूठा है तो ये बल और गति, मध्यमा बीच में रहता है, बीच में ये चैप्टर का मेन है करंट, तो ये प्रेरित धारा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। आंसर जल्दी बताइए, आंसर क्या होगा। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम किस दिशा के बारे में बताता है, वाम हस्त नियम किस दिशा के बारे में बताता है। जनरेटर है, ये चला धारा के बारे में बताएगा। बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम मोटर है, तो मोटर है तो बल लगाएगा, ये बल या गति के बारे में बताता है, क्योंकि इसका आउटपुट बल होता है, और इसका जनरेटर का आउटपुट धारा है, तो ये चला प्रेरित धारा, कभी कभी धारा भी देता है, प्रेरित धारा भी देता है। तो चला ये प्रेरित धारा या ईएमएफ के बारे में बताता है। अब कौन किसको बताता है उसके लिए आपको यहां से लेना है।
कहेगा बायां हाथ का नियम किसके बारे में, बल या गति के बारे में। दायां हाथ का नियम प्रेरित धारा है, ईएमएफ के बारे में। कौन उंगली किसको बताता है वो भी पूछा है, तो इस यहां से मार दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए। न, 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 मेरा एग्जाम 26 को है। जल्दी बताइए आंसर क्या होगा, व्हाट इज द आंसर। अगला, कौन सा अलैंगिक जनन का प्रकार नहीं है। चला, अलैंगिक जनन जितना भी होगा ना प्लांट में होगा। अब ऑप्शन क्या था वो तो पता नहीं है। प्लांट में अलैंगिक जनन होता है जिसमें माता और पिता दोनों समान होता है। लैंगिक मनुष्य में होता है, स्तनधारी में होता है, जिसमें माता और पुत्र जो है वो समान नहीं होता है, बाप गोरा बेटा काला हो जाता है। आलू पर आयोडीन के घोल गिराएंगे, जो हिस्सा आयोडीन के घोल के संपर्क में आता है तो वह किसकी उपस्थिति के कारण नीला हो जाता है, जल्दी बता। नीला हो जाता है चला कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति के कारण, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से ये अभिक्रिया करता है, कार्बोहाइड्रेट से ये अभिक्रिया करता है और नीला रंग देता है। इसीलिए तो चला, आप कभी कभी आलू को जब आप काटते हैं नमकीन पदार्थ से, तो नमक जो है कार्बोहाइड्रेट से अभिक्रिया करता है और आपका आलू नीला हो जाता है। आंसर। अगला कहता है पौधों के गैस का विनिमय किसके कारण होता है, सबको पता है एस्टोमेटा, रंध्र के कारण। एस्टोमेटा, एस्टोमेटा। आप भी अलग अलग चैनलों से सर रिव्यू देखे होंगे कि कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ठंडा पानी लेके आओ, एक गिलास ठंडा पानी लेके आइए, बहुत ठंडा नहीं लीजिएगा। अगला बता, कौन सा बैक्टीरिया पीने और नहाने के पानी के मल प्रदूषण के प्रसिद्ध संकेतक है, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा आंसर। कौन सा बैक्टीरिया, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया पीने और नहाने के पानी के मल प्रदूषण के प्रसिद्ध संकेतक है। ई कोलाई। ई कोलाई चला महिलाओं में अधिकतर होता है, ये एक प्रकार का बुखार है। ये चला पीने और नहाने के पानी का मल प्रदूषण है, मल प्रदूषण से ही ई कोलाई होता है। अगर लेटरिन बाथरूम वगैरह सही से साफ नहीं होगा चला तो ई कोलाई हो जाएगा। अगला, साइक्लोहेक्सेन में डैश सी बंध तथा डैश बंध मिलकर सहसंयोजक बंध बनाते हैं। साइक्लोहेक्सेन कह रहा है, चला जल्दी बताइए क्या होगा आंसर, व्हाट इज द आंसर। साइक्लोहेक्सेन के बारे में चला पूछा है, जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए व्हाट इज द आंसर। आज चला बेंजीन के बारे में पूछा है, संरचना दे दिया था, कौन बेंजीन की संरचना है। हो गया। साइक्लोहेक्सेन जो होता है चला सिर्फ बेंजीने जैसा होता है, खाली चला इसमें डबल बॉन्ड नहीं होता है। हेक्सेन है तो एल्केन ग्रुप का है, एल्केन ग्रुप का है, सब जगह डबल डबल हाइड्रोजन होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा चला ऑर्गेनिक में उल्टा पूछ दिया था। साइक्लोहेक्सेन ये होता है, अब जितना कहेगा उतना लिख देंगे। एडमिट कार्ड नहीं दिख रहा है, चला आगे एग्जाम होगा। ये चला साइक्लोहेक्सेन है। आज बेंजीन पूछा था, ऐसा दे दिया था, ऐसा दे दिया था, एगो ऐसा दे दिया था, एगो ऐसा दे दिया था, एगो ऐसा दे दिया था, कह रहा था बेंजीन का कौन सा होगा, यही होगा। अगला कहता बुझे हुए चूने, बुझा हुआ चूना, जब ये कह दिया चला बुझ गया चूना, तो CaOH2 को क्लोरीन से अभिक्रिया करवाइएगा तो क्या निकलेगा, कराने पर क्या प्राप्त होता है, ब्लीचिंग पाउडर बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। चला और दूसरा की बन सकता है, जब ये चला एक से अभिक्रिया करवाइएगा ब्लीचिंग पाउडर बनेगा CaOCl इंटू Cl, CaOCl इंटू Cl, प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। इस सबको पता है, चला देखने से ही लग रहा है ब्लीचिंग पाउडर बनेगा, यही रिएक्शन पूछा है। बाबू आप शुरू से इतने स्मार्ट हो या बाद में हो गए हो, क्या क्या लिख रहे हो, ये कौन है भाई, ऊपर करो थोड़ा, पता नहीं कौन है,
इतना प्यारा प्यारा वर्ड लिख रहे हैं। अगला अगला चला बिहार एसएससी के लिए स्पेशल सचिवालय सहायक के लिए चला रीजनिंग का 25 प्रश्न का प्रतिदिन डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है लाइव 9 बजे से शुक्रवार से ये बैच आपको मिलेगा डेली लाइव डिस्कशन। बहुत जल्द हम लोग बिहार एसएससी को भी चला फोकस और टारगेट करने वाले हैं। आप लोग तैयार हो जाइए, बहुत जल्द बिहार एसएससी आप तक हम पहुंचा देंगे और कंप्लीट एक फॉर्मेटेड चीज आप तक पहुंचेगा। आ जाइए और जल्दी से बताइए निम्नलिखित में से किस तत्व के अणु में उच्चतम परमाणुकता होती है। अब उच्चतम परमाणुकता होगा चला तो गिन लेना है, गिन ले। जैसे चला अगर CH3PO4 हॉल 2 है, ऑप्शन तो चला किसी को याद नहीं रहता है, CH3PO4 हॉल 2 है, इसकी परमाणुकता निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? बताओ कितनी परमाणुकता होगी? पहला ऑप्शन है तुम्हारा 10, दूसरा ऑप्शन है 13, तीसरा ऑप्शन है 12 और चौथा ऑप्शन है 11। बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। परमाणुकता गिन देना है चला 4 1 5 दूनी 10 3 13 आंसर। सोचना कहां है? अगला आवर्त सारणी में किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? सबको पता है चला आवर्त सारणी कह दिया मतलब आधुनिक आवर्त सारणी की बात कर रहा है। आवर्त सारणी कह रहा है, आवर्त सारणी मतलब मेंडलीफ की आवर्त सारणी की बात कर रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी नहीं कह रहा है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की बात कर रहा है। ये परमाणु द्रव्यमान के आधार पर है। और अगर यही आधुनिक आवर्त सारणी कहता, हम कितना बार बोले आवर्त सारणी की खोज ये मेंडलीफ किया था, और आधुनिक आवर्त सारणी अगर कहेगा तो इसकी खोज मोसले ने किया था। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज कौन किया था चला? आधुनिक आवर्त सारणी की खोज कौन किया था? मोसले किया था। और मोसले ने किसके आधार पर किया था चला? ये परमाणु संख्या के आधार पर किया था। परमाणु संख्या के आधार पर किया था। किसके आधार पर किया था चला? परमाणु संख्या के आधार पर। आवर्त सारणी की खोज मेंडलीफ ने किया परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोसले ने किया परमाणु संख्या के आधार पर। राइट इट डाउन। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको पूछेगा कि आज जो पूछा है आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार को क्या कहते हैं? यह क्वेश्चन आज पूछा है। क्षैतिज कतार को क्या कहते हैं? पहला है आवर्त, दूसरा है वर्ग। बता जल्दी से क्या होगा? जेने बनाएगा ना वो जाके गंगा में डूब लेना। जल्दी बताओ। जमुई की धरती से। जी सर, जमुई की धरती। बता जल्दी से क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? आवर्त इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आज पूछा, एकदम सड़ा हुआ। अगला क्वेश्चन, किस अभिक्रिया में जल में अविलेय पदार्थ बनते हैं? किस अभिक्रिया में जल में अविलेय पदार्थ बनते हैं? अब चला अभिक्रिया तो उपलब्ध नहीं है। अभिक्रिया अगर होगा संगमरमर का जो अभिक्रिया होता है चला, जितना कैल्शियम कार्बोनेट का अभिक्रिया होता है, संगमरमर का अभिक्रिया जो होता है कैल्शियम और कार्बोनेट का, ही जल में अविलेय होता है। पिछले बार भी पूछा था, ये जल में अविलेय होता है। ऐसे भी चला संगमरमर जो है जल में विलेय होगा, जल में अविलेय होता है। संगमरमर जो है चला ये जल में अविलेय होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा था, चलो अभी आगे है। मूत्र के निर्माण का सही क्रम, ये तो चला क्वेश्चन ही नहीं है, इसका जब तक ऑर्डर नहीं रहेगा दूर किया जाता है। अरे बाप रे बाप, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया, बड़का स्पेलिंग के बड़का अवतल से दूर किया जाता है, अवतल लेंस से दूर किया जाता है, जिसको हम अपसारी लेंस भी कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं। जे देगा ओकरा में मार देना, आंसर आ जाएगा। अपसारी लेंस भी कहते हैं आंसर। चला बता दो, अबिंदुकता में कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? अबिंदुकता, पहला है अवतल, दूसरा है उत्तल, तीसरा है बेलनाकार। पता क्या होगा आंसर? व्हाट इज द आंसर? आंसर बताओ। अबिंदुकता को दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? एस्टिग्मेटिज्म। सबको पता होगा चला, इसको इंग्लिश में कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म दैट इज अबिंदुकता।
एस्टिग्मेटिज्म बेलनाकार। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। चला नाम, दूसरा नाम और उपचार। चला देखो, निकट दृष्टि दोष, एगो है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। इसका दूसरा नाम है मायोपिया। इसका उपचार है अवतल लेंस। दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष इसका नाम है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया दूसरा नाम है, जरूरी है। चला, इसका उपचार है उत्तल। जरा दृष्टि दोष, इसका जरा दृष्टि दोष को कहते हैं प्रिस्बायोपिया। प्रिस्बायोपिया इसमें उत्तल अवतल दोनों, ऊपर में अवतल होता है, नीचे उत्तल होता है। उसके बाद एक तो अभी बताइए दिए, जरा दृष्टि दोष अबिंदुकता। अबिंदुकता इसका होता है एस्टिग्मेटिज्म, एस्टिग्मेटिज्म, एस्टिग्मेटिज्म। और इसका उपचार है चला बेलनाकार लेंस। उसके बाद एक होता है चला मोतियाबिंद। मोतियाबिंद, मोतियाबिंद बोले तो कैटरैक्ट। इसका कोई उपचार नहीं है, आनुवांशिक है। आनुवांशिक है। आंसर बता, जल्दी बता आंसर क्या होगा। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, ये सब चला पूछेगा, आपको बना देना है पटाख से। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हो गया। अगला कहता लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है? बाप रे बाप, जल्दी बता। जंग लगना पहला ऑप्शन है संक्षारण, और दूसरा ऑप्शन था इसमें नष्ट करना। बता जल्दी से आंसर क्या होगा। नष्ट होना। इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं बनेगा तो डूब के मर जाना। जंग का फॉर्मूला होता है Fe2O3। Fe2O3 जंग का फॉर्मूला होता है चला Fe2O3। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बाप रे बाप, बता। 287 इज द आंसर। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287। कपाल में कितनी हड्डियां होती है? जल्दी बता। कपाल में चला कितनी हड्डियां होती है? व्हाट इज द आंसर? जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखो, कपाल में कितनी हड्डियां होती है? चलने दो। कपाल में कितनी हड्डी होती है? जल्दी बता। चौटाट हड्डी होता है, यो नहीं जानता। पुंकेसर बता, नर प्रजनन तंत्र का हिस्सा है? नर प्रजनन तंत्र का हिस्सा है कि मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा है? नहीं बना पाओगे तो मर जाओ, चौहड़ मलो। जल्दी बता आंसर क्या होगा। नर की मादा? जल्दी बता। पुंकेसर नर प्रजनन अंग की मादा प्रजनन अंग? स्त्री केसर होता है मादा, पुंकेसर हो जाएगा चला नर। अगला, लंबवत ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद जमीन से इतना सेकंड में, जमीन पर इतना सेकंड में लौट आती है, उसे किस वेग से ऊपर फेंका गया? बनाओ रे चोटमलो। ये क्वेश्चन पूछा है चला, एक गेंद जमीन पर इतना सेकंड में लौट आती है, इसका मतलब एक रात जाने में लगा समय लगेगा 13.5/2। यू का मान मांग रहा है, उसे किस वेग से फेंकी गई तो जमीन पर इतना सेकंड में आता था। भी का मान हो गया 0, जी का मान देल है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फॉर्मूला लगा दीजिए, ऊपर जा रहा है भी बराबर यू माइनस जी टी, और सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा।
क्योंकि जमीन पर इतना सेकंड में लौटता है, इसका मतलब जाने में 13.5/2 हो जाएगा आंसर। जो आएगा सो आएगा, पुट एंड गेट द रिजल्ट। सबका वैल्यू दिया हुआ है। सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच क्या संबंध, आगे माए गे माए, C - 0/100 - 0 इज इक्वल टू K - 273 अब बटा 373 - 273 373 - 273 या x डिग्री C इज इक्वल टू x प्लस 273 केल्विन, x प्लस 273 केल्विन या x केल्विन बराबर होता है x - 273 डिग्री C। जे मार लीजिए जेकरा से क्वेश्चन बन जाए आंसर। यही दो रिलेशन है, चला आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो गड़बड़ बात है। अगला, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी इतना मीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी, बाप रे बाप। P बराबर होता है 1/f, जब मीटर में होता है तो P बराबर 1/2.5 करना दीजिए, पॉइंट उड़ेगा 10 हो जाएगा तो 10/25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.25 चौका 100, 0.4 इज द आंसर। 0.4 डायफ्टर इज द आंसर। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस विशेषता पर आधारित है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चला किस विशेषता पर आधारित है, तो चला ये रेखाएं, ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, जो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ, चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ। यह किसी को काटती नहीं है, या काटती नहीं है, काटती नहीं है। सघन के लिए सघन और विरल के लिए विरल होता है, सघन के लिए सघन और विरल के लिए विरल होता है, और विरल के लिए विरल होता है, और विरल के लिए विरल होता है, और विरल के लिए विरल होता है। सघन के लिए सघन और एक विरल के लिए विरल होता है आंसर। जल्दी बताइए। इतना चला, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। चुंबक के बाहर या उत्तर से दक्षिण, चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर, यह काटती नहीं है। सघन के लिए सघन और विरल के लिए विरल होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बता, 16 में अधात्विक गुण किसमें सर्वाधिक है। पिछला क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, बच्चा जो बोला होगा ना, अधात्विक गुण होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इधर होता है धातु, इधर इसी से क्वेश्चन ये बनेगा, ये होता है उपधातु और ये होता है चला अधातु। तो जो क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन अधूरा है, क्वेश्चन क्लियर नहीं है। इधर से इधर जाने पर धात्विक गुण घटेगा और धात्विक गुण बढ़ेगा। अधातु की ओर जाएंगे तो अधात्विक गुण बढ़ेगा, अधात्विक गुण बढ़ेगा और धात्विक गुण घटेगा, धात्विक गुण घटेगा। धात्विक गुण जो होगा चला ये घटेगा। इधर से इधर जाने पर अधात्विक गुण बढ़ेगा और धात्विक गुण घटेगा, अधात्विक गुण बढ़ेगा और धात्विक गुण चला क्या होगा, घटेगा। ये को चूंकि इधर धातु होता है, इधर अधातु, बीच में उपधातु होता है। अब कहता है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है। संतुलित करिएगा तब न चला द्रव्यमान संरक्षित रहेगा, दोनों तरफ का द्रव्यमान समान होगा। द्रव्यमान संरक्षित होने के लिए, द्रव्यमान संरक्षित करने के लिए, परमाणु की संख्या बैलेंस करने के लिए, परमाणु संख्या संतुलित करने के लिए, परमाणु संख्या संतुलित करने के लिए, परमाणु संख्या संतुलित करने के लिए। अब चला जैसे H2 + O2, दिस विल गिव H2O। यहाँ चला 2 से मल्टीप्लाई, 2 से भाग दोगे, यहाँ 2 से कर दोगे और यहाँ 2 दे दोगे, देखो बैलेंस हो गया। अब चला दोनों तरफ का द्रव्यमान भी बैलेंस है, अब परमाणु की संख्या भी बैलेंस होती है, इसीलिए इसको बैलेंस किया जाता है। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन पूछ रहा है। आठ सितंबर को एग्जाम है, वेरी गुड। द्रव्यमान संरक्षित करने के लिए और परमाणु संख्या संतुलित करने के लिए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बता, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र, आगे माई बता जल्दी से। एक ऑप्शन है तुम्हारा CaCl2 और दूसरा ऑप्शन जो नहीं बना पाएगा CaOCl और तीसरा ऑप्शन है CaOCl into Cl। बता जल्दी आंसर क्या होगा, जल्दी बता आंसर क्या होगा। CaOCl into Cl, व्हाट इज द आंसर।
जल्दी बता आंसर क्या होगा। भाग छुट्टा, ई नहीं बता पाएगा तो गड़बड़ बात है। अगला, प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? प्रतिरोधकता बोले तो रो, और रो बराबर होता है आर ए बटा एल, इसी पर निर्भर करता है। यह पदार्थ का आंतरिक गुण है। चला, ऑटोमोबाइल के पीछे देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले उत्तल दर्पण की फोकल लंबाई 2 मीटर है। यदि एक बस एक दर्पण से मीटर की दूरी पर स्थित हो तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? देखो, फोकल लंबाई उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की जो फोकल लंबाई होती है, चला फोकल लंबाई जो होती है ये होती है पॉजिटिव, तो एफ बराबर हो गया +2 मीटर। अब कहता है मीटर की दूरी पर, मीटर की दूरी पर अब कितना मीटर था ये नहीं पता, यू का मान मान लेते हैं 1 मीटर था, तो भी का मान निकाल देना है। चला 1/v + 1/u बराबर 1/f लगा दो, आंसर आ जाएगा। हम चला जितना हो पाएगा उतना आपकी मदद जरूर करेंगे, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। एपीकल्चर, ये तो सबको पता होगा, जल्दी बता। एपीकल्चर किसका अध्ययन है? जल्दी बताओ, और नहीं बताएगा तो पीट पीट के जान ले लेंगे। ये सब ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। चला जल्दी बता आंसर क्या होगा। जल्दी बताओ, नहीं बता पाएगा तो पिटाई खाएगा। मधुमक्खी का अध्ययन। अगला, मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेट निम्न में से किसका भाग है? छोटा, रीढ़ की हड्डी का भाग है, यही ना वर्टिब्रेट होता है रे, रीढ़ की हड्डी का भाग है। इसी का फिगर देके पूछ दिया था, रीढ़ की हड्डी में वर्टिब्रेट कहाँ है? जिन्हें बना पाया दुष्ट है, छोटा है। उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस में वस्तु में परिवर्तित हो जाता है? आगे माई गैस सीधे ठोस में कितना बार बोले हैं? डिपोजिशन। बोलवे कि तीनों को इंपॉर्टेंट है। एगो ठोस जब सीधा गैस में बनेगा ऊर्ध्वपातन बोले तो चला देख लेना, पीछे भी कॉपी में लिखा होगा, ऊर्ध्वपातन ठोस से गैस। एक होता है चला डिपोजिशन, डिपोजिशन होता है चला गैस टू ठोस। एक होता है संघनन, संघनन होता है चला, संघनन होता है गैस से द्रव। बताइए आंसर क्या होगा। नहीं बताइएगा तो आपको पीट देंगे। पिटाई समझ रहे हैं? पिटाई कर देंगे आपकी। यही 3 को पूछता है चला अधिकतर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला, का द्रव्यमान क्या होगा? आगे माई का द्रव्यमान नहीं निकाल पाएगा रे। नाइट्रोजन 14 + 2 प्लस कार्बन हो गया 12 प्लस ऑक्सीजन हो गया 16 प्लस 14 प्लस 1 × 2। बहुत जल्द चला बीएसएससी का बैच, और फाउंडेशन बैच तो कल लॉन्च हो जाएगा, बीएसएससी भी जल्द ही आ जाएगा। जल्दी बताइए, जो होगा जोड़ के आंसर हो जाएगा। ई चला बाप रे बाप, ई नहीं बता पाएगा तो गड़बड़ बात है। A3O4 में ऑक्साइड में एक ही संयोजकता, एक ही संयोजकता वो पर होती है 4, एक ही संयोजकता हो जाएगी 4, वो की संयोजकता हो जाएगी 3। नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा तो पिट्टू पिट्टू कर देंगे। आंसर आज की कार्रवाई चला यहीं तक रखेंगे, फिर कल हम इसकी के सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। और ये चला सब ओरिजिनल क्वेश्चन है जो अन्य अन्य लोगों से, बच्चों से, चैनल से हम